बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी जी वाइस। सरद जोत कौन था? आइए सामीन, इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। सर्दियों के इतवार की एक खिली दोपहर थी। आज छुट्टी थी। बाहर लॉन में बिस्तर लगे थे। जोत पैलेस के मकीन वहीं धूप में लेटे सन बाथ ले रहे थे। वसी वरीज लॉन के एक साइड पे खूबसूरत रेलिंग से सजा हुआ वसी स्विमिंग पूल था। इस वक्त तीनों भाई जूलियस सीज़र, तमिल और तरियाक स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे, जबकि सरद जोत बिस्तर पर लेटा था। प्रिंस उसका मसाज कर रहे थे अगर आयल से। वो कैप्टन ललित घरेलू अमूर सर अंजाम देने के साथ साथ सब पर निगाह रखे ताकि सब अपनी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं कि नहीं। इतवार को ज़्यादा आला अफसरान जलियान से मिलने आते और दिन इधर ही गुजारते थे। सोफ़े भी लॉन में लगे थे और इस वक्त आर्मी के अफसरान की वसी नफरी मौजूद थी कि मित्रों, घोड़ों की टापों से झांसी शहर गूंजने लग गया। मेजर जलियान बेख्तियार सीने पर हाथ रखकर बोले, हाय, ये कैसी व्याकुल कर देने वाली टापें हैं। जापे कोई अपना आज इधर आवे। सरद जोत ने घबरा कर जिस्म पर चादर डाल ली थी। लड़के पोल से निकलकर कमरों में भाग गए। टापें आकर जोत पैलेस के सामने रुक गईं। सब उठकर खड़े हो गए थे और बाहर से उड़ उड़कर अंदर आने वाली धूल को देख रहे थे। बाहर से घोड़ों की हिनहिनाहट की बुरी तरह आवाज़ें आ रही थीं कि फाटक का छोटा दरवाज़ा खुला और गार्ड अंदर आया और सीधा प्रिंस के पास आया और इतला दी कि हनुमानगढ़ से मुखिया किशन बंसी आए हैं। प्रिंस तकरीबन दौड़कर जलियान के पास गए। डैड, मुखिया जी आए हैं। लहजे में बेपनाह बेचैनी थी। ओके प्रिंस, आप जाएं और उनका स्वागत करें, जलियान ने हुक्म दिया। डैड, आप भी चले, उनके लहजे में इल्तिजा थी। प्रिंस, मैंने आपको इंतज़ामी अमूर सौंप दिए हैं तो फिर मुझे ये कष्ट कैसा? जाएं, मुखिया जी का स्वागत करें, वो दुरुस्त लहजे में बोले तो प्रिंस फ़ौरन फाटक की तरफ बढ़ गए। फाटक के सामने कुछ फासले पर अपनी प्राडो जीप के साथ किशन खड़ा था। सड़क पर हद्दे निगाह घोड़े ही घोड़े थे जो सामान से लदे थे। प्रिंस ने जल्दी से स्वागत किया और अंदर आने के लिए कहा। उनकी निगाह घोड़ों पर जमी थी। प्रिंस, सरद जोत का दान लाया हूँ, आप दान गिनत कर लें, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। प्रिंस किशन को लॉन में ही ले आए। उसे देखते ही सरद जोत ने चादर अच्छी तरह लपेट ली थी मगर लेटा रहा। जलियान और ऑफिसर ने बढ़कर स्वागत किया। किशन ने गहरी नज़र सरद जोत पर डाली और जलियान की तरफ मुतवज्जा हो गया। किशन ने आज पहली बार सरद जोत को देखा था। जलियान ने वहीं सोफ़े पर बिठा लिया। प्रिंस रोपोश हो गए थे। अमल और नवजोत भी खिसक लिए। कैप्टन ललित ने मुस्तैदी से उसके सामने खाना लगाना शुरू किया। बावर्दी अमला था जो घर की सफाई सुथराई करता और गेस्ट को संभालता था। जलियान अभी तक किशन के आने पर हैरान थे। इतनी देर में प्रिंस आए। खुशी से वो चमक रहे थे। उन्होंने आते ही जलियान को इतला दी, डैड, मुखिया जी 1500 घोड़े कीमती सामान से लाद कर सरद जोत का दान लाए हैं। जलियान हैरान रह गए, इतना बड़ा दान, 1500 घोड़े सामान समेत। मित्रों, सरद जोत उस वक़्त 15 साल का था तो किशन 15 डायमंड के सेट, 15 गोल्ड के और 15 प्लाटिनम के सेट लाया था और इसी तरह कराकरी भी 15-15 सेट के हिसाब से। अनाज भी इसी तरह 1500 बोरी गेहूँ, 1500 चावल, 1500 तिल, हर किस्म का अनाज। किशन ने खाना खाते हुए सरद जोत पर निगाह डाली जो बज़ाहिर बेनियाज लेटा था मगर वो बुरी तरह बेचैन था। सरद जोत, मेरे साथ चलोगे? मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहाँ? क्या बुकिंग पे जाना है? वो दिलावेजी से बोला। किशन मुस्कराया, ज़रूर बुकिंग पे ले जाता, बट मैं पहले आ गया और तू बहुत बाद में, और मैं बूढ़ा हो गया और तू जवान है और तेरे अथरे कलोल मेरा बूढ़ा जिस्म सहार नहीं सकता। कहीं और चलना है? अगर मैं ना चलूँ तो? वो बेनियाजी से बोला। तो फिर मैं इंतज़ार करूँगा उस समय का जब तू मान जाए, और अगर मैं फिर भी ना मानूँ तो? सरद के लहजे में सख्ती आ गई थी। तो सरद जोत में हटने वालों में से नहीं। तू भी जान ले, जितना मर्जी समा ले बट तुझे मेरे साथ चलना होगा। नो नेवर, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। वो तकरीबन चिल्ला कर बोला और उठकर बैठ गया। उसके सीने से चादर सिरकर उसके घुटनों पर जा पड़ी थी और सांस तेज़ हो गई थी। वो बैठा गुस्से से किशन को तकता रहा। ऊपर से प्रिंस आ गए। वो खुश थे, बेहद खुश थे। आते ही चेक कर बोले, मुखिया जी, मैं एक बात पूछने आया था कि क्या पिराडो भी दान में शामिल है कि नहीं? किशन मुस्कुराया और टेबल पर पड़े अपने सन ग्लासेस उठाकर सर पर लगा लिए और कहा, एज यू विश। किशन की इस हरकत को सबने निगाहें गाड़ कर देखा कि ये एक बहुत ही लतीफ़ हरकत थी। प्रिंस के लिए जवाब
प्रिंस ने अजीब दिलदारी से किशन की प्लेट से कुछ उठाकर अपने मुंह में डाला और इधर उधर देखकर बोले, डैड कहा करते जब हनुमानगढ़ से मुखिया जी सरदजोत का दान लेकर आएंगे तो पिराडो जीपी रख लेना कि तुम पिराडो में बहुत जज के आओगे। इतना कहकर वो छपाक से बाहर निकल गए। सरदजोत एक बार फिर लेट गया था और उसने चादर मुंह पर भी ले ली थी। किशन जा चुका था, दिन ढल रहा था, रात हो गई, सर्दी बढ़ गई, सब लिहाफों में चले गए। सारा हनुमानगढ़ गहरी नींद सो रहा था, मगर हनुमानगढ़ का रखवाला किशन जाग रहा था। मित्रों, वो 60 वर्षों से जाग रहा था। वो नहीं सोया था कि उसकी नींद उसका बाप सूरजवंशी अपने साथ ले गया था। उसे नींद नहीं आती थी, वो बस जागता रहता। इस वक्त भी वो हनुमानगढ़ से घूमकर पलटा, किचन में जाकर चाय बनाई और बाहर लान में आ गया। उसके चेहरे पर हर वक्त एक दहशत छाई रहती थी। साथ फ़ोन रखा था, वो चाय पीने लगा। कुछ देर बाद कॉल आने लगी। उसने रिसीवर उठा लिया। कब से कॉल कर रहे हैं, उठा क्यों नहीं रहे? वतन नारायण नाराज़ हुए। अभी पलटा हूँ। क्या कहता है वो? वतन नारायण बेचैनी से बोले। नहीं माना तो फिर तुमने क्या कहा? समा दिया है उसे। अगर फिर भी ना माना तो? वतन नारायण परेशानी से बोले, मैंने भी उसके सफ़ेद जिस्म की सफ़ेद खाल का लिबास ना पहना तो मेरा नाम भी किशन नहीं। आप सो जाएं, गुड नाइट। उसने रिसीवर रख दिया। दिन गुजरते थे, काम धंधों में लगा। सरदजोत कभी अंदर से दहल जाता, उसे परेशानियां आ घेरती और वो कहीं दूर, बहुत दूर भाग जाता और कई कई हफ्ते घर नहा आता। सरदजोत की किशन से रूबरू मुलाकात हुई थी। उसके अंदर छनाके होने लगे थे। आज 20वें जन्म में उसका निगरान सामने आया था। आज उसकी पहली हार हुई थी। वो बिल्कुल बेजान हो गया था। सिराज ने बहन को भेजा कि सुना है बापूजी ने उसका दान अदा किया है, तुम मालूमात करो, फिर हम निकाह तय करेंगे। जिया गई तो वो बेजान पड़ा था, बिल्कुल जिंदा लाश लग रहा था। जिया ने खिलाया मगर वो ना खा सका। जिया सुला कर आ गई और सिराज को बताया उसकी हालत ठीक नहीं, लगता है जैसे कोमे में हो। कुक्कू सख्त बेकरार हुआ। सिराज, देर मत करो, दोनों का निकाह ज़रूरी है। सिराज ने राधे श्याम से कहा कि हम निकाह करेंगे। राधे श्याम ने कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं निंदा आपा को भेजता हूँ। नहीं, मैं भी साथ जाऊँगा। कुक्कू एकदम बोला। उसकी उम्र 10 साल से कुछ दिन कम थी, जबकि सिराज 7.5 साल का था। जिया पूरे 6.5 साल की थी। ठीक है, मुझे इतराज़ नहीं। कुक्कू बहुत सफ़ेद बच्चा था, सादा था, सलाम कयूम शाह था। उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना तो कोई पीर लगने लगा। घर गए तो सरदजोत कुक्कू को देखकर बुरी तरह खौफज़दा हो गया। वो प्रिंस के साथ लग गया था। निंदा जी ने निकाह की बात की। सरदजोत, आपको इतराज़ तो नहीं है? हम निकाह करेंगे। कुक्कू ने बराह रास्त कहा, नो, मुझे इतराज़ नहीं। वो बहुत खौफज़दा था, डर कर बोला कि एकदम किशन आ गया तो सरद उसके बाजुओं में जैसे छुप गया। आपा, ये कैसे मुमकिन है? जिया नाबालिग है, निकाह कैसे हो सकता है? और सरद जो ठीक भी नहीं, वो वैसे भी पीला जरद हो रहा था। राधे श्याम और निंदा जी को भी बात करते दुख लगा, मगर सिराज ने कहा था तो दोनों ने बात की। किशन निकाह से इनकारी हुआ। मैं सिराज अहमद का गार्डियन बनाया गया हूँ और सादात घराने से हूँ, तो मुझे इख्तियार है मामला तय करने का। कुक्कू ने ठोस लहजे में कहा, मुझे इतराज़ नहीं है। सरद ने दोनों हाथों से सर थामते हुए कहा। उसे एकदम नक्सीर आ गई। इनकी हालत पहले ही ख़राब है। किशन नाराज़गी से कहता, उसे ले गया। मुखिया जी की हरदर्मी हमारे लिए नुकसानदेह होगी। घर चलें। कुक्कू घबराया तो तीनों घर आ गए। हमें बात नहीं करनी चाहिए थी। 10 साल उसकी उम्र है, कमसिनी है। उसे किशन के दान अदा करने का शदीद शौक लगा है। उसे नक्सीर भी शुरू हो गई थी। निंदा जी तासब से बोली, आपको जोर देना चाहिए था। माता जी, जो काम हो रहा हो इसमें इनकार करके नौसत नहीं फैलाते। कुक्कू को बहुत दुख था। तो आप बताएं मैं क्या करती? उसे नक्सीर शुरू हो गई और वो इनकारी भी नहीं, फ़ौरन हाँ कर दी। और जिया मिलने भी जाती है तो वो बच्चा है, समझता है माँ आई है, मगर इतना तो जानता है कि मंगेतर हूँ, शादी करनी। और मैं नहीं समझती कि इतनी कम सिनी में निकाह हो जाना ज़रूरी है। घर की बात है, जिया को माहवारी आती है, निकाह कर देंगे। कुक्कू सख्त इज़्तिराब में दूर चला गया। माता जी, घर की बातें ही होती हैं मगर पहुँच से दूर हो जाती हैं। दादा ने वफ़ात ही पानी थी तो सिराज को जलील करके घर से निकालना ज़रूरी था। और घर की बात ही थी। बरे-आज़मों में चर्चे फैले थे निज़ा बलवान और रोज़ के इश्क के, मगर निज़ा बलवान अरेबक ब्याह लाया तो निंदा जी और राधे श्याम बुरी तरह चौंके। मैं सदके वो लपक कर कुक्कू को चूम लेती हैं। शाम, कुक्कू जो कह रहे हैं इस पर अमल ज़रूरी है, हम जल्द निकाह कर देते हैं। निंदा जी वफ़द बनाकर पैलेस में गई तो सरद किशन की पनाह में था। कुक्कू भी हमरा था। आपा, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, वो संभल नहीं पा रहा। आप उसे मारना चाहती हैं कि जलियान बुलाने आ गए। किशन अंदर गया तो सरद बदहवास लिपट गया। मुखिया जी, मुझे सैयदजादे से बहुत डर लागे, आप उन्हें यहाँ से भेज दें। मैं निकाह से इनकारी नहीं हूँ। सरद खौफज़दा था। तो सरदजोत, आप आज ही
निकाह कर लें। कमाल जुर्रत से कुक्कू अंदर आ गया था। सरद चीखें मारता किशन के लिबास में घुस गया। इसे कुछ हो गया सैयदजादे तो आपको मुजीब सिद्दीकी भी मुझसे नहीं बचा पाएंगे। किशन मर जाने की हद तक ख़तरनाक लहजे में बोला और सरद को लेकर गायब हो गया। कुक्कू को तेज़ बुखार ने आ लिया था। वो लोग घर आ गए। सिराज, मेरी बात गौर से सुनो मुखिया जी, सिर्फ मुजीब सिद्दीकी की बात मानेंगे। मैं अब सरदजोत के सामने नहीं जाता, वो सैयदजादों से डरता है। कुक्कू, हमें मुजीब सिद्दीकी से डर लगता है। कुक्कू सीने से भिंज कर दबा था। उसका बुखार जोर पकड़ रहा था और कुक्कू से खड़ा होना मुश्किल था। सरद को संभाल लिया गया। मैं सैयदजादे को जान से मार दूंगा। अब वो तुम्हारे सामने आया तो किशन तसल्लियां देता था। सरद का बुखार भी जोर पकड़ गया था और उस पर गनूदगी छा गई थी। और मित्रों, निंदा जी, राधे श्याम, मुंशी जी कुक्कू को लेकर रेडियो सर्वर मुजीब सिद्दीकी के पास आए। उनके साथ कुक्कू के दादा थे और मुजीब सिद्दीकी उन्हें अच्छी तरह जानते थे। शाह साहब कहकर मुजीब सिद्दीकी उनसे गले मिले। कुक्कू लोग भी ताजदीन कस्बे में रहते थे मगर काफ़ी दूर थे सिराज लोगों के घर से। मुजीब सिद्दीकी का कस्बे में आना जाना था। वो मुंशी जी के घर जाते रहते थे। निंदा जी ने सारी बात बताई। कुक्कू को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। आपा बच्ची 6.5 साल की और गवर्नर किशन सही फतवा दे रहे हैं कि निकाह इतनी कम सिनी में होता नहीं है। माफ़ी चाहूँगा मुजीब साहब, मुसलमान बलोच कम सिनी में निकाह कर दे और गवर्नर किशन के निर्मल बलोच नातेदार उनके बेटे समय बलोच का 7 साल में निकाह हो गया था। कुक्कू एकदम बोला तो मुजीब सिद्दीकी चौंक कर उसे देखने लगे कि वो 10 साल का बच्चा था, सफ़ेद कुर्ते पजामे में था। मैं बात कर लेता हूँ, मुजीब सिद्दीकी ने बगैर किसी हीलो जिद के कहा और किशन को कॉल मिलाई। किशन के वाकी टाकी पर कॉल गई अटेंड हो तो किशन ने हेलो कहा। साथ किसी बच्चे के खौफ से चीखने की आवाज़ आई कि किशन ने सरदजोत के मुंह पर हाथ रख दिया। राधे श्याम और निंदा जी ने भी चीख सुन ली थी। मुजीब सिद्दीकी ने निकाह की बाबत कहा, मुजीब साहब मैं इनकारी नहीं हूँ, सरदजोत की तबीयत बहुत ख़राब है, संभलेगा तो निकाह कर दूंगा। सरद मुजीब सिद्दीकी की आवाज़ सुनकर बेहोश हो गया। किशन घबरा गया मगर काल ना काटी। कुक्कू ने बेकरारी से मुजीब सिद्दीकी के हाथ पर हाथ रखा। मुजीब सिद्दीकी ने हैरानी से कुक्कू को देखा कि वो क्या चाहता है और मित्रों, दर्जे की आखिर आड़े आ गई। कुक्कू बच्चा था और जुर्रत ना कर पाया कि निकाह का टाइम रख दें, हम आते हैं अभी। उसने हाथ सॉरी कहकर हटा लिया। सरद जो ठीक है? मुजीब सिद्दीकी ने पूछा। नहीं, ये बेहोश हो गए हैं, बात करते हैं। फिर कॉल बंद हो गई। आप कुछ कहना चाहते थे? मुजीब सिद्दीकी ने कुक्कू को देखा। कुक्कू पर गनूदगी छा गई। वो बोल नहीं पा रहा था। दादा ने बढ़कर बाहों में छुपा लिया। मेरा लाल आंखों से सैलाब रवां हो गए। मुजीब सिद्दीकी ने कुक्कू को पानी डाला। राधे श्याम हाथ मलते थे। राधे श्याम आनन फानन हॉस्पिटल ले गए। पीछे मुजीब सिद्दीकी भी पहुंच गए। उसे अंदर ले जाया गया। शाह साहब, आप कुछ कह रहे थे? मुजीब सिद्दीकी ने उसके दादा से पूछा। मुजीब भाई, आज 20 मार्च है, कुक्कू की पैदाइश का दिन, निज़ा बलवान के पुत्र की पैदाइश का दिन, सरदजोत जिया की पैदाइश का दिन, मशाल खान की पैदाइश का दिन, मारोम और गवर्नर किशन की पैदाइश का दिन। मारोम 20 मार्च को AM में पैदा हुए तो हूत में आए। ये लोग PM में पैदा हुए, मतलब दिन 12 बजे के बाद में तो हमल में आए। हमल बुर्जों का सरदार है और बहुत ताकतवर है। हूत आखिरी बुर्ज है और मद्दो जजर का बुर्ज है, कभी नेक कभी बद, कभी उतार कभी चढ़ाओ। कुक्कू की पैदाइश का वक्त आने लगा तो वाइफ की नज़रें घड़ी पर थीं। आत रहम के मुंह पर लब फिर करते हूत मंडेर पर आ पहुंचा। सारे सादात जमा थे और बच्चे को हूत से निकालना चाहते थे। बहू दर्दों से तड़पती मगर वाइफ ने रहम के मुंह से हाथ ना हटाया। हूत ने बनेरे गिरा दिए, बिजली शार्ट सर्किट कर दी, बकरियों ने गा फेंक दिए। सादात घराने के बुजुर्गों की जबान ना रुकी और ना वाइफ ने हाथ हटाया। बहू नक्सीर छूट गई कि सुइयां AM से PM में बदल गई तो वाइफ का हाथ हटा। बच्चा उछलकर बाहर आ गया। हूत छत गिरा कर निकल गया। अब भी कभी वो हावी आने की कोशिश करता है मगर सिवाय अशांति के महफूज रहते हैं। कुक्कू ने जोर दिया तो आपका गवर्नर को मजबूर करना बनता था। मुजीब सिद्दीकी सुनकर अक्का बक्का रह और फौरन किशन को कॉल मिलाई तो उसका वाकी टाकी बेड पर पड़ा बजता रहा। वो सरदजोत को लिए निकल चुका था। बार बार कॉल जाती रही, वाकी टाकी बजता रहा। किशन उसे लिए कहीं तय में उतर गया था। सिराज भी अंदर था और बुरी तरह कुक्कू से लिपट कर चीखें मारता था। मेरे सिराज, मेरी आंखों के चानन। कुक्कू ने बाजू उसके गले में डाला। कुक्कू, हमें दोबारा से लावारस नहीं करना। सिराज के लबों से जैसे फरियाद निकली। कुक्कू की निगाहें भटक गईं और उसकी जान निकल गई। उसे 2 दिन से हल्का बुखार था और वो सिवाय दूध के कुछ खा भी नहीं रहा था। तदफीन हो गई। सरदजोत भी बेड से उठ गया। उसे आर्मी में डाल दिया गया। 6 माह गुजरे। सिराज ने राधे श्याम से कहा निकाह कर लेते हैं। वो निंदा जी को ले गए। सरद हेडक्वार्टर था। उसने धड़ल्ले से इनकार कर दिया। किशन सर पर पहुंच गया। इनकार की वजह किशन खा जाने वाले लहजे में बोला, ये मेरा आखिरी जन्म होगा, मैं फिर नहीं आऊँगा। मैं कोई जिस्म तलाश करके कुर्बत से मुक्ति हासिल करूंगा। जिया जी से शादी करके मैं बन जाऊंगा। किशन ने कई थप्पड़ मारे तो वो जबान चलाता निकल गया और किशन को याद था इतिहास ने उससे कहा, मुखिया जी आप ना घबराएं, सिर्फ हूत आँच दे रहा है तो नक्सीर आती है। सरद इससे बेहोश हुआ है, निकाह कर देना बेहतर है। मगर किशन ने उस वक्त तवज्जो ना दी।
फिर मित्रों, गुजरते वक्त के साथ किशन ने मुजीब सिद्दीकी से बात की। ठीक है, मैं सरजो से बात करूंगा। मुजीब सिद्दीकी ने तसल्ली दी, मगर अब वक्त गुजर चुका था, सरतात ना आया। मुजीब सिद्दीकी ने कई बार उसे मिलना चाहा, मगर वो उनके साये से भी भागता कि वो 17 साल का हो गया। सर से पैर तक रिज्क था, सर से पैर तक आनंद था। सिराज देखता तो दिल पकड़ लेता कि कैसे वो उसकी बहन के हिस्से में आए। दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़ी वाइस को सब्सक्राइब करें।